वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली ज़ुबैर और आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम मामलात के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये मसले और मसाइल बेसिकली हमारे कम्युनिटी में ही, हमारे मुल्क में ही और हमारी सोसाइटी में ही क्यों पाए जाते हैं। देखिए, आप सब लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, इस चीज़ को पॉइंट आउट किया होगा, बट द थिंग इज़ दैट वी आर नॉट रेडी टू हाईलाइट सच थिंग्स एज एन इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज एन अथॉरिटी। हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो आने वाले तो कई 3-4 साल या 10 साल में इसका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे माशरे के ऊपर। एज एन इंडिविजुअल भी, एज एन इंडिविजुअल हमारे ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एज ए कम्युनिटी कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वो डिपेंड करता है। देखिए, आप सब लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि रिसेंटली जो सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज सिंपली अबाउट द रिजल्ट्स दैट आर अनाउंस्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। जो रिजल्ट्स आए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के, बेसिकली जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, जो रिजल्ट्स है बेसिकली वो अप टू द मार्क नहीं है, यानी जो हम तवक्कुआत रखते हैं अपने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे, जितने भी स्कूल्स हैं, उनसे जो हम तवक्कुआत रखते हैं उस मेरिट पे वो नहीं उतर रहे। यहाँ पे सवाल ये बनता है, अगर नहीं उतर रहे तो क्यों नहीं उतर रहे, और नहीं उतर रहे तो हम क्या कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल भी, एज ए कम्युनिटी भी, हम इस चीज़ को फिक्स करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है एंड वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ताकि हम चीज़ों को रियलाइज करें, सॉर्ट आउट करें कि क्या चीज़ें, क्या मसले हैं जो जिनको हम क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी फिक्स कर सकते हैं। अब अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो रिजल्ट्स की कुछ यूँ है कि कोई जो स्टूडेंट्स है वो पास ही नहीं हुए। यानी देखिए, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल्स जो जलालाबाद है वहाँ पे 30 तलबा रजिस्टर्ड थे, 30 तलबा ने एग्जाम में अपीयर हुए थे, लेकिन 30 के 30 क्या हो गए, फेल हो गए। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ब्लेम करेंगे, टीचर्स को ब्लेम करेंगे, या जो रिस्पेक्टिव जो हमारे पास अथॉरिटीज़ है उनको ब्लेम करेंगे। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो शिरोट गिलगित में जो स्कूल है हमारे पास, उसमें 14 तलबा ने जो एग्ज़ाम दिया था, 14 के 14 फेल हो गए। आपके जो रिजल्ट्स है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्कूल्स में, वो बेसिकली दैट इज सिंपली बिलो 1%। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपके जो रिजल्ट्स है उनमें इंप्रूवमेंट नहीं आया, आप कई सालों का रिजल्ट उठा के देखें, पिछले 4-5 सालों का रिजल्ट उठा के देखें, वहाँ पे भी यही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कोई रिजल्ट्स में आपको सिग्निफिकेंस जो चेंज है वो नज़र नहीं आ रही होगी। क्यों नज़र नहीं आ रही है? यही सवाल है और यही सवाल लेके हमने आगे बढ़ना है। जब तक इस सवाल को हम सवाल की तरह नहीं देखेंगे तो इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलने वाला। अब देखें, एक और स्कूल की तरफ बढ़ते। नगर में एक स्कूल है जहाँ पे 10 तलबा एग्ज़ाम में अपीयर हुए और 10 में से सिर्फ एक तलबा पास हुआ है। आप खुद सोचें, जब एक इदारे में, ठीक है, 30 बंदे, 50 बंदे एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और उनमें से सिर्फ 2 या 3 बंदे पास होते हैं, तो अब रियलाइज़ करने वाली बात यह है कि हम क्या इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है और इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उन सब के साथ compete कर सकते हैं, इस मेरिट के साथ, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ, इस ऐसे जो हमारे पास, अब मैं कैसे अल्फाज यूज़ करूँ, इस सिस्टम के साथ तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, जब तक हम पॉलिसीज़ अपनी डिज़ाइनिंग को करेक्ट नहीं करेंगे, उनमें अमेंडमेंट्स लेके नहीं आएंगे, उनमें चेंजेस लेके नहीं आएंगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो गरीब तबका है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में मोस्टली यही होता है कि गरीब जो हमारे लो इनकम कम्युनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो वहाँ पे जाके पढ़ते हैं। जो एलीट क्लास है वो सिंपली अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, वो वहाँ से एजुकेशन लेके आते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं। लेकिन जो लो इनकम कम्युनिटीज़ फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका क्या? एंड वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अब एक और स्कूल की अगर मैं बात करूँ, सिकंदराबाद नगर में 22 तलबा जो कि अपीयर हुए थे, सब के सब फेल हो गए। अब देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में यही हालत है। आप गिलगित की बात करें, आप गजर की बात करें, आप हुंजा की बात करें, आप निगर की बात करें, आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट है आपके पास गिलगित बल्तिस्तान में, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाके आप रिजल्ट्स का जो आपके पास डाटा है वो उठा के चेक करेंगे, उसको रिग्रेस करके आप चेक करेंगे, वहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि पिछले 4-5 सालों में क्या काम हुआ है, किस तरह की सिग्निफिकेंस लेवल है। जब तक हम इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हमारे जो अथॉरिटीज़ है वो इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। ये हम ही लोग हैं, और ये एज एन इंडिविजुअल भी, जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी पॉइंट आउट करना चाहिए। फेसबुक पे लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये होगा तो ऐसे होगा। ये सोचने वाली बात है, ये हो क्यों रहा है? अब देखिए, जो एजुकेटेड लोग हैं वो एज ए मीम इसको देख रहे होते हैं, एज ए फन इसको देख रहे हैं, फन वे में इसको देख रहे होते हैं कि क्यों हो रहा है। यार, ये सोचने वाली बात है। हमने खुद को चेक करना है, हमने अपनी कम्युनिटी को चेक करना है, हमने अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को, एज एन इंडिविजुअल वी हैव टू ग्रो अवर सोसाइटी एज अ सोसाइटी। जब तक हमारी सोच ये नहीं होगी, जब तक हमारी कम्युनिटी की सोच ये नहीं होगी, तो जाहिर बात है इसी तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। आप अगले 50 सालों में भी यही रिजल्ट आपको मिलेंगे, अगले 100 सालों में भी यही रिजल्ट आपको मिलेंगे, जो जिस तरह पिछले 10 सालों में आपको रिजल्ट मिलते आ रहे हैं। एक और स्कूल है वहाँ पे नगर प्रॉपर में,
19 तलबा रजिस्टर्ड हुए थे और 2 तलबा सिर्फ पास हुए। अब देखें, अब इसके ऊपर तो मैं कोई बात करूँ ना करूँ कि ऑब्वियसली बात है, सारे सबको पता है क्या चीज़ें हो रही है, सबको पता है किस वजह से हम ये क्राइसिस का शिकार हो गए, किस वजह से हम इस तरह के जो मुश्किलात है वो फेस कर रहे हैं। अब देखें, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जलालाबाद में एक स्कूल है जहाँ पे 30 तलबा ने रजिस्टर किया था, 30 तलबा में से सारे के सारे फेल हो गए। अब ये सारे जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में ये सूरत हाल है। आप ताउस की बात करें, ताउस में भी ये कोई 3-4 तलबा पास हुए 30 में से। सो ये रिजल्ट जो है, हम इन रिजल्ट को नहीं मानते, सिंपली बात है, एज एन इंडिविजुअल भी नहीं मानते, एज ए कम्युनिटी भी नहीं मानते, और हम वी हैव द राइट टू आस्क रिलीवेंट अथॉरिटीज़ कि ये सब क्यों हो रहा है, एंड what simply they are doing to make relevant changes or relevant जो significant changes उनको करने में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इफ़ यू aren't playing that role then हम मतलब अगेन वही बात है, अगर आप नहीं कर सकते so let other people to take that control and let them to do whatever they want to do, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे कुछ मसले हैं जो मैं समझता हूँ, जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, जो मैं एज एन इंडिविजुअल मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान में जो स्कूल्स की फेलियर्स है, जिस तरह मैंने ऑब्जर्व किया है, हमने अपनी अर्ली एजुकेशन को ऑब्वियसली उसी इलाके में ग्रूम हुए हैं, उसी कम्युनिटी में पले बड़े, हमें चीज़ों का बेहतर अंदाज में पता है, हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास बिल्कुल है, हम टीचर्स के ऊपर ये नहीं कह सकते कि टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, टीचर्स क्वालिफाइड है। लेकिन मसले कहाँ आ रहे हैं पता है, मसले आ रहे हैं टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही, एंड आवर टीचर्स डोंट नो हाउ टू टीच, सॉरी टू से, बट हमारे टीचर्स को ये नहीं पता कि कैसे पढ़ाना है। If you don't know how to teach, then simply you can't take the responsibility कि जहाँ पे आप अगली आने वाली जनरेशन की नस्लों को सिंपली ये जो हालत हो रही है नस्लें तबाह करने वाली बात आती है। सो पहली बात तो ये है कि हमारे पास टीचर्स तो है, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आते हैं, बट जो टीचर ट्रेनिंग्स होती है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से ऐसे रिजल्ट्स हमें बार बार देखने को मिलते हैं। सो दैट्स द पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग इज़ सिंपली जो हमारे पास फैसिलिटीज़, तो कुछ जगहों पे फैसिलिटीज़ आपके पास प्रोवाइड की हुई है, कुछ जगहों पे फैसिलिटीज़ नहीं है, इसके ऊपर तो मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन बेसिक्स जो रूट्स है, जो रूट काजेस है, मैं उन पर डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, एब्सेंटीज़म की बात आती है, जब आपका टीचर जो है, जो आपको पढ़ा रहा है, साल में आपके पास 365 डेज होते हैं, जो वेकेशंस होती है वो तकरीबन 70-80 डेज होते हैं, माइनस कर ले आप, संडेज और दूसरी छुट्टियाँ मिला के 60-70 वो वहाँ से आप कट कर ले। एंड देन अगर कोई टीचर है, ठीक है, देखिए आप, मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ, आप चेक कर ले कि जो हमारे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी हालत ये नहीं है, अबाउट 90%, कुछ 10% जो है वो आप एक्सेप्शनल केसेस में डाल सकते हैं, और 90% में यही इशू है कि जो एब्सेंटीज़म है दैट इज़ सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। जो हमारे टीचर्स है वो 50, 60, 70, इवन 80, इवन 90 डेज क्या रहते हैं, वो एब्सेंट रहते, एंड देयर इज़ नो वन टू आस्क दिस क्वेश्चन कि आप स्कूल क्यों नहीं आते। और वो अपनी देखिए, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव तो प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट तो कर रहा है, बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का एक फैक्टर होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है जो एज एन इंडिविजुअल हम में भी नहीं है, हमारे इदारों के में जो हमारे लोग बैठे हैं उनमें भी नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन सा टीचर किस टाइम पे स्कूल आता है, और एब्सेंट होता है तो वी शुड आस्क फॉर द रीज़न कि आप क्यों एब्सेंट हुए। इफ़ वन इज़ नॉट विलिंग टू टीच, देन आप क्या करें, सिंपली उसको रिटायर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जितनी भी उसकी रिटायरमेंट बनती है आप उसको रिटायर कर ले, दूसरे जो अपकमिंग हमारे जो यूथ है आप उनको हायर कर ले, उनको ट्रेन कर ले, लेट देम कि आप वो जाके अपनी कम्युनिटी को सर्व करे और अपनी कम्युनिटी में एक यंग जनरेशन को पैदा करे जो कि हमारे सोसाइटी को आने वाले 5-10 सालों में या 15-20 सालों में क्या करे, सर्व कर ले। तो ये चीज़ें अगर नहीं होगी, रेगुलर अटेंडेंस नहीं होगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी टीचर्स की, तब तक यही रिजल्ट्स हमने देखने हैं और बार बार देखने हैं, ठीक है। तो प्रॉपर हमारे पास ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, डिफरेंट इनिशिएटिव्स होनी चाहिए। हम जाके गवर्नमेंट स्कूल में लंच बॉक्स देके उनको खाना खिलाएंगे, इससे रिजल्ट बेहतर नहीं होने वाले। हम जाके करियर काउंसलिंग करेंगे और टीचर साल में 70-80 दिन एब्सेंट रहेगा, इससे रिजल्ट नहीं बदलने वाले, ना इससे कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जब तक हम अपने जो तरीक़ाकार है, जो पॉलिसी है, उसमें अमेंडमेंट्स लेके नहीं आएंगे, इम्प्लीमेंट करने में अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंजेस नहीं लाएंगे, देन रिजल्ट्स अगेन यही रहने वाले हैं। देखिए, रिसोर्सेज, ऑब्वियसली रिसोर्सेज का मसला है, लेकिन ये बेसिक इशू नहीं है। आप
स्टूडेंट्स को किसी भी तरह मेरा ये मानना है कि विदाउट रिसोर्सेज भी आप अगर पढ़ाना चाहे तो आप उनको पढ़ा सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। मैं यही मानता हूँ और इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। एंड मोस्टली जो हमारे एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ है वो इस बात पे एग्री करेंगे कि इवन आपके पास रिसोर्सेज ना भी हो तो यू कैन प्रोड्यूस आइंस्टाइन, यू कैन प्रोड्यूस न्यूटन। सो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या करें, पूरी दुनिया में आपका नाम भी रोशन करे, इस मुल्क का नाम भी रोशन करे, अपने इलाके का नाम भी रोशन करे। सो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ इश्यूज़ है। इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, करिकुलम का मसला है, इंटरेस्ट, मोटिवेशनल इश्यूज़ है, अच्छा जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है वो भी है। बट रूट कॉज जो है, जो मैंने डिस्कस किया अगेन वही है। अगर हम रूट कॉज को फिक्स करेंगे तब हमारे रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। देन वी कैन से दैट वी कैन ग्रो आवर सोसाइटी एज अ सोसाइटी। बट इफ़ वी आर नॉट एग्री अपॉन दिस कि हम ये चीज़ें करेंगे, सो हमने इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी इसी तरह ही गुजारनी है। एंड जस्ट आप क्या करें, खुद को तैयार करें इसी तरह के रिजल्ट देखने के लिए। आज दिस क्वेश्चन जो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में एब्सेंट होता है उससे जाके पूछे, अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है कि आपने कितना पढ़ा है। अगर वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली एग्जाम में जाके उस बच्चे ने कुछ लिखना नहीं है। पहले तो आप सिलेबस कवर करवाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए, देन जाके वो बच्चे एग्जाम में अगर परफॉर्म ना करे तो फिर स्टूडेंट की गलती है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझने वाली बात है। अगेन हमारे जो टीचर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बेस्ट वे में जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी सोचें एंड उनको भी इस काबिल बना दे कि वो कल को अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली को एक बेटर प्लेस पे लेके जा सकते हैं। सो ये चीज़ें एंड हमने इस चीज़ को समझनी है। ये बातें कुछ जो कि बहुत बातें हैं करने के लिए, लेकिन जो रूट कॉज है, अगेन रूट कॉज पे बैठ के हम अगर चीज़ों को फिक्स करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले जो दिन है, आने वाले जो साल है वो हमारे लिए बेहतर होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस बात के बारे में सोचिए, गौर कीजिए एंड देन जस्ट डू जो आप कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। सो थैंक यू सो मच।